हे साले लोक कोण जातायत हे। महाराष्ट्र की राजनीति में सांसदों की संभावित बगावत की खबरों ने शिवसेना यूबीटी के भीतर ऐसी खलबली मचाई है कि अब भाषा की मर्यादा भी पूरी तरह तार तार हो गई है। जैसे ही खबर आई कि शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में है, मातोश्री से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। लेकिन इस संभावित टूट की बौखलाहट आज कैमरे के सामने उस वक्त साफ दिखाई दी। संजय राउत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारी सीमाएं लांघ दी। पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे सांसदों पर हमला बोलते हुए राउत ने गाली तक दे डाली। संजय राउत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ना ते आम्हाला विसरता येणार नाही। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे साले भोसडीचे लोक कोण जातायत हे। नहीं, डोंट कट, ये कट मत करना। ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। राउत की इस ताजा बदजुबानी के बाद अब बीजेपी शिंदे गुट ने उन्हें और उद्धव ठाकरे को चौतरफा घेर लिया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि संजय राउत और अन्य लोग उलझन में हैं और विरोधाभासी बयान दे रही हैं। एक तरफ तो वो सांसदों को अपना बताते हैं और दूसरी तरफ उन्हें गाली देते हैं। संजय राउत ये सब बौखला गए लोग हैं। एक तरफ से हमारे खासदार हमारे एमपी फुटे ने ऐसा कहते हैं, एक तरफ से उनको गाली देते हैं, कभी बोलते वो बीके गए। ये सब जो बातें उनकी अंदरूनी बातें हैं, हमको उनसे कोई लेन देन नहीं है। आप लोगों के जो हमें बार बार जो हमें कॉल आ रहे थे, इसलिए हम बता दे रहे कि ये ऑपरेशन टाइगर वगैरह वो उनके हद तक उन्होंने क्या सोचा मालूम नहीं, लेकिन उनके आपस में जो बिगड़ती हुई परिस्थिति है वो आपके सामने आ रही। अभी पता नहीं कल क्या होगा, ये हमें भी पता नहीं है। कल के बाद वो सभी परिस्थिति खुले दौर पे सामने आने वाली। देखिए, संजय राउत की आदत हो गई है कि कमर के नीचे के शब्द वापरना, लेकिन सार्वजनिक जीवन में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संजय राउत का फ्रस्ट्रेशन सामने दिखाई दे रहा है। उनको मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर संजय राउत जी के पास पैसे नहीं है तो मैं खुद चंदा मांग के संजय राउत के मेंटल ट्रीटमेंट के लिए चंदा मांगूंगा और संजय राउत का इलाज हो इसके लिए प्रयास करूंगा। हालांकि शिवसेना के नेता इस गाली वाले बयान पर राउत का बचाव करते हुए नजर आए। बाकी नेताओं का कहना है कि उन्हें काफी सालों की राजनीति का अनुभव है, कभी कभी इमोशनली ऐसी चीजें हो जाती हैं। जो भी बातें बोली जाती हैं, स्लैंग्स होती हैं या इस तरह का पर्टिकुलर अब्यूज किसी के लिए नहीं होता है। जब एक भावनात्मक संवेदनशील आदमी बोलता है, जिस तरह से जिन्होंने पूरा अपना जीवन 50 साल इस राजनीति में, सोशल फील्ड में, पब्लिक में किया है, ग्राउंड पे किया है, तो इस तरह की बातें होती है, जिसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया कि मैं कोई व्यक्ति विशेष से ये बात नहीं कह रहा। संजय राउत अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। पार्टी में टूट और सांसदों के पार्टी छोड़ने पर वो इतना गुस्साए हुए हैं कि उन्हें गाली तक दे डाली। इतना ही नहीं, संजय राउत ने पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे सांसदों को कड़ी चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर पुरानी घटनाएं दोहराई गई तो महाराष्ट्र की जनता चुप नहीं बैठेगी और शिवसैनिक तो बिल्कुल भी नहीं। जो भी टकराव होगा देखा जाएगा। अब देखना यह है कि क्या इस गाली और धमकी वाली राजनीति से उद्धव गुट अपने सांसदों को टूटने से बचा पाएगा या फिर राउत की ये बदजुबानी पार्टी पर और भारी पड़ने वाली है। फिलहाल राउत के बयान पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है।